हमें अभी बनाना है शॉपिंग ऐड। शॉपिंग ऐड देखा है आपने? यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट ढूंढो, जैसे मैं ढूंढता हूँ बेडशीट, तो ये देखो, ये जो ऐड आ रही है ये सारे शॉपिंग ऐड है। ओके, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये सारे शॉपिंग ऐड है। अब यहाँ फिल्टर का भी ऑप्शन है आपको, तो ये शॉपिंग वाला टैब पे आप आ गए और वहाँ पर इतने सारे ये एड्स है। ओके, तो ये शॉपिंग का जगह है ना। तो इस जगह पर आपको ऐड दिखाना है तो आपको शॉपिंग एड्स बनानी पड़ती है फ्रॉम गूगल एड्स। अगर आपको डिस्प्ले पे भी आपने देखा होगा शॉपिंग एड्स ऑन डिस्प्ले नेटवर्क, ये एक एग्जांपल दिखा रहा है ना। इसमें आप देख सकते हो ये ब्लॉग है, ब्लॉग के बीच में बैनर आ गया और उसमें प्रोडक्ट्स है ना। तो ये भी शॉपिंग ऐड है लेकिन ऑन डिस्प्ले नेटवर्क। ओके, तो शॉपिंग ऐड के थ्रू आप दोनों जगह पर ऐड दिखा सकते हो, सर्च एंड डिस्प्ले नेटवर्क। यूट्यूब पे भी आता है, तो वो ऐड हमें बनाना है। उसके लिए गूगल एड्स पे हमें एडवर्टीजमेंट बनानी पड़ती है, कैंपेन सेटिंग, कैंपेन बनाना पड़ता है। लेकिन ये जो एडवर्टीजमेंट बनती है, ये जो इस जगह पर ऐसे ऐड दिखाना है आपको, वो आप बनाओगे ऑन गूगल मर्चेंट सेंटर। ठीक है, ये गूगल मर्चेंट सेंटर। ओके, अब ये गूगल मर्चेंट सेंटर क्यों लगता है आपको? पकड़ लो ये आपकी दुकान है। ओके, जैसे आप मॉल में जाते हो और सारे प्रोडक्ट्स इसी तरह दिखाते हो, ऐसे जैसे आपने सर्च पे देखा इस तरह से, तो वैसे आपको मर्चेंट सेंटर के थ्रू ऐसा जो प्रोडक्ट है वो दिखाने का आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ से आप बनाते हो ऐड और टारगेटिंग यहाँ से करते हो आप थ्रू गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, तो आपको मर्चेंट सेंटर ये पहले साइन अप करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो यहाँ पर आप आके साइन अप करो। कैसे करना है? तो ये देखो, मर्चेंट सेंटर क्लिक करो एंड गेट स्टार्टेड, एंड यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पर बता रहा है वो, एक अकाउंट बनाओ, अपलोड करो प्रोडक्ट, शो योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे? गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको जिस अकाउंट से इसे साइन अप करना है वो डिसाइड कर लो। सपोज गूगल अकाउंट जो ऐड अकाउंट है वो और ये एक अकाउंट से रहा तो अच्छा है, बाद में हमें एनालिटिक्स के लिए भी आसानी होती है। अलग भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पहले से अकाउंट सेटअप है तो मैं कोई और अकाउंट से करता हूँ। ठीक है, देखो ये फर्स्ट मेरा सेटअप है। ठीक है, जैसे ही मैं साइन अप करने जा रहा हूँ, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, लॉगिन किया। अब मुझे बता रहा है लिस्ट योर प्रोडक्ट्स फॉर फ्री ऑन गूगल, तो बोल रहा है फ्री में भी अभी आप डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो? तो एक तो आपको गूगल माई बिजनेस में भी ऑप्शन मिलता है। उसके बाद मेक योर प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू 100 मिलियन ऑफ पीपल, शॉप ऑन गूगल एवरी डे, लेट पीपल बाय योर प्रोडक्ट ऑन गूगल, लोकल स्टोर, पोटेंशियल कस्टमर वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पर नीचे और क्या है? बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपकी भरो। ओके, तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन हम भर देते हैं। कौन सा भरे? इंजीनियर्स एकेडमी डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, उसके बाद बिजनेस कंट्री इंडिया, उसके बाद टाइम जोन +5:30 जो इंडियन टाइम जोन है। वेयर डू यू वांट योर कस्टमर्स टू चेक आउट, सिलेक्ट एंड अप्लाई दैट। ओके, तो पहले मैं चाहता हूँ ऑन माई वेबसाइट, यहाँ पर भी दिखना चाहिए। ओके, सो वेयर डू यू वांट योर कस्टमर टू चेक आउट, खुद के वेबसाइट पे। दूसरा एट लोकल स्टोर। ठीक है, तो लोकल स्टोर मतलब ये दिख रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, मतलब मैप पे है ना, वहाँ पर भी दिखाना है यहाँ पर। उसके बाद व्हाट अदर टूल्स डू यू यूज़, नहीं ये दोनों भी हम यूज़ नहीं करते है ना। तो पेपैल पेमेंट के लिए है, शॉपिफाई वेबसाइट प्लस उसमें इंटीग्रेशन है, ड्रॉप शिपिंग का इंटीग्रेशन है, बहुत सारा है उसमें। उसके बाद वुड यू लाइक टू साइन अप फॉर ईमेल्स अबाउट गूगल मर्चेंट सेंटर।
ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपको ईमेल्स चाहिए क्या, अपडेट विथ टिप्स फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं चाहिए मुझे, इनविटेशन टू टेस्ट न्यू फीचर्स नहीं चाहिए ये भी, ठीक है। क्यों नहीं चाहिए, अगर अपडेट आएगा, ठीक है, तो वो आपके प्लेटफॉर्म पे रिफ्लेक्ट करता ही है। अगर बीटा वर्जन कोई टेस्ट करना है आपको, तो मैं नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं उसके लिए वो टेस्टिंग गिनी पिग नहीं बनना चाहता, इसीलिए आपका चॉइस है, आपको करना है आप करो, ठीक है। गूगल मर्चेंट सेंटर टर्म्स एंड कंडीशन, इसे अग्री करना ही पड़ेगा। इसके बाद क्रिएट अकाउंट, ओके। अकाउंट जैसे ही क्रिएट किया, अब यहाँ पर ग्रेट, योर अकाउंट इज नाउ रेडी, यूज, ओके, रेडी टू यूज। लेट्स फिनिश द रिमेनिंग स्टेप्स एंड यू विल गेट योर फुल्ली सेटअप एंड रनिंग, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं, लेट्स लिस्ट योर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स फॉर फ्री एंड लिस्ट योर लोकल प्रोडक्ट्स फॉर फ्री, एक्सप्लोर, और क्या ऑप्शन है, ओके। तो यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, जो हमारा मेन पर्पज़ है ना, अभी एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए हम सीख रहे हैं। दूसरा, सेल योर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली ऑन गूगल थ्रू शॉपिंग एक्शंस, जो शॉपिंग वाला मैंने अभी टैब दिखाया वहाँ पर। उसके बाद डायनामिक रीमार्केटिंग, ये भी करना चाहते हो आप, जैसे किसी ने आपके वेबसाइट पे, जैसे अमेजोन पे आप जाते हो, कोई प्रोडक्ट देखते हो, वो प्रोडक्ट आपके पीछे ही लग जाता है फेसबुक पे और बाकी जगह पर, तो वो उसे डायनामिक रीमार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद लिस्ट योर लोकल प्रोडक्ट्स फॉर फ्री, ये तो मैंने अभी बताया आपको, कस्टमर रिव्यूज़ के लिए, लोकल इन्वेंट्री एड्स के लिए, प्रमोशंस के लिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए, रेटिंग के लिए, ये सारा चीज़ हम करना चाहते हैं। इसे सबको इनेबल करेंगे हम धीरे धीरे, ओके। तो यहाँ पर इनेबल फॉर स्टेटस रिपोर्टिंग, यस इनेबल, ओके। इसके बाद कंटिन्यू। अब ये मुझे पूछेगा आपके प्रोडक्ट एंड बिजनेस की इंफॉर्मेशन, यहाँ पर सेटअप टैक्स, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टैक्स नहीं है, ऑप्शनल है तो मैं छोड़ रहा हूँ। वेबसाइट यूआरएल डाल देते हैं इंजीनियर्स एकेडमी का। एक्चुअली इंजीनियर्स एकेडमी के कोई प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है, और ये प्रोडक्ट्स के लिए है ना, रिटेल के लिए है ना, ये तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन सिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। हम ट्राई करेंगे ऑनलाइन बेचने का, लेकिन नहीं होगा, वो सर्विस आप नहीं बेच सकते, ओके। अब ये बोलेगा अनवेरिफाइड एंड अनक्लेम्ड, तो आपके पास इसके साथ क्या है, तो आई हैव एनालिटिक्स अकाउंट, आई हैव द टैग मैनेजर कंटेनर, आई हैव एक्सेस टू माय सर्वर, तो ये ले लेता हूँ, है ना, बिकॉज ये अकाउंट मैं दूसरे जीमेल से कर रहा हूँ, तो ये दोनों के पास एक्सेस इसका मे भी नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास सर्वर का एक्सेस है, तो मैं ये फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। और ये फाइल, या फिर ये HTML टैग होम पेज पे डाल सकते हैं, या फाइल अपलोड कर सकता हूँ, तो फाइल ले लेता हूँ, यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड करूँगा। ये फाइल को कुछ भी हाथ नहीं लगाना है आपको, ऐसे के ऐसे ही रखना है, और सर्वर ओपन। इसके बाद मैं मेरा डोमेन का रूट फोल्डर में जाऊँगा, और इसके अंदर अपलोड, डेस्कटॉप पे ही था फाइल, ओके। अपलोड, यहाँ पर जाके वेरीफाई, ऐसी यूआरएल अगर बनी तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं बनी नहीं होगा, देखते हैं। वेरीफाइड, ओके। अनक्लेम्ड, अब अनक्लेम के लिए क्या है, क्लेम योर यूआरएल, ओके, क्लेम करते हैं, ठीक है, क्लेम हो गई। दोनों चीज सेट हो गई। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है क्रिएट अ मल्टी क्लाइंट अकाउंट, ओके, फॉर एडिशनल वेबसाइट। अभी फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, बाद में अगर आपको ये वेबसाइट छोड़ के और भी वेबसाइट यहाँ डालनी है तो आप डाल सकते हो, ओके। उसके बाद ब्रांडिंग टैब में आपको यहाँ पर कलर कोड एंड ये सारा चीज़ सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो मेरा कलर कोड है जैसे FF4600, ओके। एक्सेंट कलर क्या चाहिए मुझे, तो ये मैं
एफ हैश एफ 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 एफ, ये हो गया वाइट। ओके, स्क्वायर लोगो मैं डाल देता हूँ, स्क्वायर लोगो। ये बोल रहा फाइल डजंट मैच अपलोडेड डजंट मीट इमेज रिक्वायरमेंट, तो कोई कम ज़्यादा चाहिए हो गया फाइल उसको, तो 500 बाय 500 पिक्सल का चाहिए है ना, मैक्स 2000 टू 2000 चाहिए। हो गया, रेक्टेंगुलर भी चाहिए इसे, चलो रेक्टेंगुलर। ओके, सो ये भी अपलोड हो गया, इसमें भी प्रॉब्लम है। ठीक है, 5 MB से ज़्यादा हुआ होगा, या फिर ये बोल रहा है बट वॉच 500 बाय 500 पिक्सल, तो कुछ तो गलत हो गया है ना, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो ये वर्टिकल भी फ़ोटो आप डालोगे, अभी मैं इसे छोड़ रहा हूँ। इसके बाद फिर से बिजनेस के बारे में एड्रेस डालना है आपको, ओके, महाराष्ट्र 431001, इंडिया, फ़ोन नंबर, ओके, ख़त्म। तो ये एक टैब हो गई। उस तरह से आपको सारी टैब्स यहाँ पर भरनी है। कस्टमर सर्विस कॉन्टैक्ट info@engineersacademy.in, फ़ोन नंबर, सेव, कोरियन बिजनेस रजिस्टर नंबर, ऐसा कुछ नहीं है अपने पास, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा बिजनेस इंफॉर्मेशन। इसके बाद बैक जाते हैं, फिर से दूसरा प्रोग्राम, एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, गेट स्टार्टेड, इसका भी सेटअप कर लेंगे। ओके, टैक्स नहीं, सेटअप शिपिंग नहीं, वेबसाइट URL प्रोवाइडेड, लिंक योर अकाउंट गूगल एड्स के साथ करने वाले हैं, अलग से करने वाले हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। नहीं तो यहीं से कर लेते हैं। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप आते हो, किस तरह से गूगल एड्स अकाउंट को सेटअप करना है वो बताता हूँ, फिर बाद में बताऊँगा अगर एग्जिस्टिंग है तो किस तरह से लिंक करना है। तो आपका गूगल एड्स यहाँ पर चालू होना चाहिए, ये देखो, ये गूगल एड्स आपका चालू है। गूगल एड्स का आपका मैनेजर अकाउंट पे आप कैंपेन्स नहीं बनाते हैं ना, एडवर्टाइज करने आप मैनेजर अकाउंट से थोड़ी बनाते हो, आप इंडिविजुअल अकाउंट से बनाते हो। तो मैनेजर अकाउंट का लिंक आप यहाँ पर मर्चेंट सेंटर पे नहीं करने वाले। आप क्या करोगे, यहाँ पर लिंक्ड अकाउंट्स में जाओगे, तो ये मैनेजर अकाउंट से लिंक्ड अकाउंट पे गया, तो आप यहाँ देखो मर्चेंट सेंटर का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज वहाँ पर एडवर्टीजमेंट तो कर नहीं सकते, तो वो देगा नहीं ऑप्शन। ये दिख रहा है मर्चेंट सेंटर नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट में जाओगे, गूगल एड्स अकाउंट में जाओगे, जहाँ से आप कैंपेन बनाते हो, तो वहाँ पर आपको लिंक्ड अकाउंट्स में जाओगे तो मिलेगा गूगल मर्चेंट सेंटर, दिख रहा है, क्लिक करो। यहाँ पर आप मर्चेंट सेंटर का रिक्वेस्ट देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट आई है, ये किसी ने भेजा होगा, स्टूडेंट ने, ये मेरे इस जीमेल अकाउंट से जो मर्चेंट अकाउंट बनाया मैंने, उसका लिंकिंग है। अब हम किसका करने वाले हैं, इसका लिंक। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लिंक योर अकाउंट, तो ये इस जीमेल का गूगल एड्स का मे बी मैनेजर अकाउंट का नंबर है। इसको मत देखो, हमें कौन सा लिंक करना है, क्लाइंट का, है ना। तो ये क्लाइंट है, सपोज ये कौन है, एड्स कौन बनाता है, आपकी एजेंसी बनाती है। मर्चेंट सेंटर पे प्रोडक्ट कौन डालेगा, क्लाइंट डालेगा। तो हमें ये चाहिए, है ना। तो ये नंबर कॉपी करो एंड यहाँ पर डाल दो, ओके। इंडिविजुअल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का, ठीक है, आपके गूगल एड्स अकाउंट का, गूगल एड्स अकाउंट का ही चाहिए। इसके बाद सेंड लिंक रिक्वेस्ट, यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगी, ओके। ये है मर्चेंट अकाउंट, देखो बिकॉज नाम दोनों सेम हो गए ना, तो अकाउंट नंबर देखो,
2682894555। तो यही है, व्यू डिटेल्स, अप्रूव हो गया लिंक। लिंक होने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश, लिंक हो गया। ओके, फिर बैक जाते हैं और बाकी का चीज़ कंटिन्यू करेंगे। अकाउंट लेंगे, वो सब हो गया। आई हैव रेड ऑल। तो इसके बाद बिफोर यू कैन एक्टिवेट शॉपिंग एड्स यू नीड टू कंप्लीट दिस सेटअप टास्क प्रोडक्ट्स। ओके, तो क्या करना है, ये टास्क ये देखेंगे अभी, है ना। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले करनी है। तो ये जो टैब है सबको कंप्लीट करना है। पहला वाला हो गया जो फ्री आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स दिखाएगा। दूसरा वाला हो गया एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल एड्स, मतलब गूगल एड्स के थ्रू दिखाना है। तीसरा है सेल योर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली ऑन गूगल शॉपिंग एक्शन, इसको भी कर लेते हैं। गेट स्टार्टेड, कंट्री इंडिया, पेपैल, लिंक योर पेपैल बिजनेस अकाउंट, चलो कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर पासवर्ड याद नहीं है मुझे, ठीक है, ठीक है, पासवर्ड याद नहीं है। जैसे ही आप इसे करोगे ये लिंक हो जाएगा इसके साथ। ओके, ये लिंक हो जाएगा आपके गूगल के मर्चेंट के साथ। फिर पेमेंट जो आएगा वो डायरेक्टली यहाँ पर आएगा। ओके, उसके बाद बिजनेस लोकेशंस आप डाल सकते हो, लोगो अंडर रिव्यू ये है। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर एक बोल रहा है टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। पहले एक टास्क कंप्लीट करो जो है प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स तो डालो पहले, प्रोडक्ट्स डालोगे तो गूगल पे आएगा, है ना। तो जो प्रोडक्ट्स है वो डालने के लिए आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स टैब पे जाना है। ओके, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू क्रिएट अ फीड, फीड यानी प्रोडक्ट फीड आप बना सकते हो। ओके, तो सबसे पहले बोल रहा है ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट, एंटर वन प्रोडक्ट एट अ टाइम, यू कैन मेक चेंजेस टू द प्रोडक्ट डेटा लेटर, मतलब ये डेटा जो अपलोड किया आपने बाद में चेंज भी होगा। बाद में ये बोल रहा है प्रोडक्ट फीड, जो मैंने अभी बताया। प्रोडक्ट फीड क्या करेगा, आपको ऑप्शन देगा थ्रू कंटेंट एपीआई या गूगल शीट्स या एफटीपी अकाउंट, आप ये प्रोडक्ट के फीड्स अपलोड कर सकते हो मल्टीपल। जैसे मुझे बेडशीट्स डालने, मेरे पास 1000 बेडशीट का डेटा है, मैं एक साथ डाल सकता हूँ। अगर आपके पास आपका जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, जैसे अमेज़ॉन पूरा उसके ई कॉम सॉफ्टवेयर से यूज़ करता है, सर्वर के थ्रू यूज़ करता है, तो वो क्या करेगा, उसका जो सिस्टम है उससे ही इसको लिंक करवा देगा थ्रू दिस कंटेंट एपीआई, और उस सर्वर से, वेबसाइट से जो डेटा प्रोडक्ट का जो स्टॉक किया है उसने, वो डेटा डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा और उसकी एडवर्टीजमेंट बन जाएगी। दूसरा ऑप्शन ऐसे होता है कि गूगल शीट में हम भर सकते हैं एक साथ, ठीक है, सारे लाइंस, फिर ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम डाल सकते हैं। तो पहले ये देखते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट। अब ये मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जो प्रोडक्ट के रिलेटेड है, जो वो दिखाना चाहता है, अभी एड्स में दिखाना चाहता है या वो जो शॉपिंग लिस्टिंग है वहाँ दिखाना चाहता है। अब ये सारा चीज़ आपको भरना पड़ेगा। ओके, ये सारा चीज़ आपको भरना पड़ेगा। उसमें कुछ रिक्वायर्ड चीज़ है वो आपको भरनी ही पड़ेगी, जैसे प्राइसिंग का ये टैब है, अवेलेबिलिटी है, उसके बाद इमेज का लिंक है, प्रोडक्ट अपलोड करना है आपको, ठीक है, डायरेक्टली फ़ोटो अपलोड करना है तो, लेकिन उसका भी यूआरएल तो बनने ही वाला है, बिकॉज जब फीड हम बनाते हैं ना, जो प्रोडक्ट फीड है उसमें आपको यूआरएल देना पड़ता है इमेज का, जो वेबसाइट पे होती है इमेज उसी का यूआरएल देना पड़ता है। चलो फॉर इंस्टेंस मैं डालता हूँ बेडशीट्स, और ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो का लिंक हमें उस प्रोडक्ट फीड के यूआरएल मतलब शीट में या फिर यहाँ पर डालना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, ये कॉपी करके डाल देते हैं, ठीक है, ये यूआरएल डाल देते हैं फीड्स में। तो अब तक हम ऐसे करते थे, अब ये एक एक प्रोडक्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना, तो एक प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि ये फ़ोटो आप डाउनलोड करो और यहाँ पर अपलोड कर दो, ऐसा भी ऑप्शन है आपके पास। उसका साइज़ इतना होना चाहिए 100x100, 250x250, 64 मेगापिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड
image larger than 60 megapixel, correct? No image larger than, no image file larger than 16 MB, ठीक है? पिक्सल साइज 64 मेगापिक्सल का नहीं होना चाहिए एंड ये 16 MB का नहीं होना चाहिए, फाइल 16 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं। पहले स्टार्टिंग से भरेंगे। पहले कंट्री ऑफ सेल इंडिया प्रॉपरली सिलेक्ट करना पड़ेगा। टारगेटिंग के टाइम पे वो INR आना चाहिए या जो भी चीज़ें हैं इंडिया में अवेलेबल होनी चाहिए। कंपटीशन अब जो बिडिंग में हो गया वो इंडियन होनी चाहिए, इसीलिए लैंग्वेज इंग्लिश। डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ ऐड दिखाना चाहते हो आपकी ऐड, अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो डिस्प्ले ऐड दिखाना चाहोगे, जैसे मैंने दिखाया था आपको ब्लॉग पे बैनर आता है विथ ऑल प्रोडक्ट्स, तो इसे चेक करो। शॉपिंग ऐड जो सर्च वाला अभी हमने देखा बेडशीट्स, ये शॉपिंग ऐड डेस्टिनेशन है, या शॉपिंग भी है ना यहाँ पर शॉपिंग, तो यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखाना चाहते हैं। उसके बाद सरफेसेस अक्रॉस गूगल, जितने भी गूगल के सरफेसेस है लाइक यूट्यूब हो गया और भी जो सरफेसेस है वहाँ पर आप ऐड दिखाना चाहते हो तो इसे भी चेक करो, तीनों चेक करो, ठीक है। एड्स बनाते वक्त हम इसे चेक कर सकते हैं। एक स्मार्ट कैंपेन होता है और एक स्टैंडर्ड कैंपेन होता है। स्टैंडर्ड करोगे तो यहीं पर जाएगा, अगर आप स्मार्ट करोगे तो सब सारी जगह पर जाएगा, तो आप वहाँ से भी फिल्टर कर सकते हो, इसलिए हम यहाँ पर सब सिलेक्टेड रखेंगे। इसके बाद बेसिक एंड एडवांस दो सेटिंग्स है ना यहाँ पर। अब मेरा प्रोडक्ट बेसिक में आता है तो बेसिक रखो, कुछ और नहीं पूछेगा ये, ओके। जैसे G10 UPC ये जो नंबर है, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर मतलब G10 होता है, बाकी ये अलग अलग कंट्रीज़ के लिए लगता है, जैसे जापान के लिए अलग अलग ऐसे लगता है, ओके। एडवांस में जाओगे तो एक और नंबर मांग रहा है ये, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, ठीक है। सपोज कोई आप एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो चीज़ें, मैंने कोई स्पेयर पार्ट एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, तो उसका पार्ट नंबर होगा तो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ओके। तो इसे बेसिक करते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है छोड़ दो, तो इसे भी क्लोज कर देता हूँ। प्रोडक्ट डेटा, सबसे पहले प्रोडक्ट डेटा, उसमें आईडी, ठीक है। अब ये G10 नंबर ये जो है आपको पूछ रहा है G10 UPC, ये आपको कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी देगा फ्रॉम दैट कंट्री, जो आपको यहाँ डालना पड़ता है। और यहाँ पर ये जो है ID एंड SKU, तो उसका मैंने क्या बताया आपको। सो ID और SKU क्यों लगता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। मॉल में आपने देखा होगा कि बारकोड के ऊपर जो नंबर होता है वो SKU या फिर स्टॉक कीपिंग यूनिट बोलते हैं। SKU मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट एंड ID उस प्रोडक्ट का होता है। SKU एंड उसका मिल के एक बारकोड बनता है, जैसे ही वो स्कैन करता है, उसके हाथ में एक मशीन होता है, उससे स्कैन करता है, वो बताता है कि कितना स्टॉक में है, कितना नहीं है, कहाँ रखा है, वो सारा चीज़। लीव एम्प्टी टू हैव एन ID ऑटो असाइंड, एक रखो, दो रखो, बेडशीट 1 रखो, कुछ भी रखो, या मत रखो, ऑटो असाइन हो जाएगा। टाइटल तो देना है, तो हम अभी ये जो बना रहे हैं फीड, ये इंजीनियर्स एकेडमी के वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, तो हम टाइटल डिजिटल मार्केटिंग का देख के देखते हैं ना। ऐड नहीं होगा बिकॉज ये सर्विस है, ठीक है। मैं ऑनलाइन डाल के देखता हूँ। इसके बाद ब्रांड इंजीनियर्स एकेडमी, इसके बाद डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में डिस्क्राइब करो 100%, या फिर अभी ये ऑनलाइन ट्रेनिंग का हम कर रहे हैं ना। ओके, और भी लिख सकते हो आप, 5000 है कैरेक्टर। लैंडिंग पेज, तो ये प्रोडक्ट मैंने डिजिटल मार्केटिंग का बनाया, तो मैं डालूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का URL। ओके, आइडियली ये प्रोडक्ट की ऐड होती है, मैं ये अलग कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसे प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में समझो, जैसे बेडशीट की डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, है ना, या फिर कोई प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट है, लैपटॉप है, फ़ोन है, उसकी आप ये ऐड बनाओगे। आप अगर यहाँ पर ढूंढ रहे हो सर्च पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो ऐड नहीं आती, शॉपिंग सर्च ऐड आती है। लेकिन आप प्रोडक्ट डालोगे जैसे शूज़, तो शॉपिंग ऐड ज़्यादा आएगी, सर्च ऐड नहीं आएगी। ये दोनों में फ़र्क है। तो फिज़िकल अगर प्रोडक्ट है आपका तो
आप ये कर सकते हो। या फिर मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स CD है ना, CD कर देता हूँ। CD यानी मैं रिकॉर्डेड CD दूंगा, DVDs कर देता हूँ, DVD। ओके, सो रिकॉर्डेड सेशन जो है वो DVD में डाल के मैं बेच रहा हूँ इस तरह से। तो लर्न डिजिटल मार्केटिंग एडवांस्ड कोर्स फ्रॉम रिकॉर्डेड सेशंस इन DVDs, और डिटेल्स मैं बाद में भर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर लैंडिंग पेज URL डाल देता हूँ, यहाँ पर इमेज लिंक डाल देता हूँ। तो कोई पर्टिकुलर इमेज नहीं है, मेरा प्रोडक्ट थोड़ी है, ये सर्विस है, तो कुछ भी एक इमेज लिंक उठा के मैं डाल देता हूँ। तो या फिर अपलोड कर देते हैं, प्रोडक्ट होगा कोई मेरे पास, फोटो होगा। क्रिएटिव्स, फीचर्ड इमेज, ये वाला देखते हैं बैठ रहा है क्या इसमें। अगर बैठा तो हो गया काम, ये हो गया। इसके बाद प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। तो प्राइस कितना है, DVD का भी प्राइस सेम रखो 15,000। ओके, इन स्टॉक, तो मैंने यहाँ पर अवेलेबिलिटी दिखा रहा हूँ मैं आपको। अवेलेबिलिटी में आपको ऑप्शन मिलता है अवेलेबल फॉर ऑर्डर, इन स्टॉक, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, आउट ऑफ स्टॉक, प्री ऑर्डर। तो मैं अवेलेबल फॉर ऑर्डर ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं कर देता हूँ प्री ऑर्डर, आप ऑर्डर करो तब हम देंगे। ओके, प्री ऑर्डर कर देंगे इस प्रोडक्ट के लिए। शूज़ के लिए इन स्टॉक करोगे, फ्लावर्स के लिए इन स्टॉक करोगे। ठीक है, अगर कम है तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी कर दोगे। ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ, लिमिटेड अवेलेबिलिटी खरीदना है तो खरीदो। यहाँ पर एक एडवांस भी है, इसे देखते हैं। तो ये क्या आ रहा है, अवेलेबिलिटी डेट ड्यूरिंग दिस टू दिस डेट, ऐसा आप डाल सकते हो। एक्सपायरेशन डेट इसके बाद नहीं आएगा। सेलिंग प्राइस कम है कुछ, तो यहाँ पर मैं 10,000 कर देता हूँ। उसके बाद सेल प्राइस इफेक्टिव डेट। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस है, जो डिस्काउंटेड रेट है उसका, वो इफेक्टिव कब से होगा, 17 से। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी आपका जितना खर्चा हुआ है इसके पीछे, वो वाला। ठीक है, यूनिट प्राइसिंग मेजर, तो यूनिट प्राइसिंग यानी कॉस्ट पर यूनिट कितना गया, खर्चा हुआ इसका। इसके बाद यूनिट प्राइसिंग बेस मेजर, तो ये सब आपका जो रॉ मटेरियल एंड इस पे खर्चा हुआ है वो वाला चीज़ है, इसे छोड़ दो। ठीक है, हम एडवांस में देख रहे हैं। इंस्टॉलमेंट देना चाहते हो उन्हें, तो इंस्टॉलमेंट मंथ्स 2 या फिर 1 दे देते हैं। इंस्टॉलमेंट अमाउंट 7,500, यहाँ पर इसे सेलिंग प्राइस नहीं रखते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं। एंड लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह वो ठीक है, वो जाने दो। ठीक है, पॉइंट्स, नेम वैल्यू, फिर रेशो, वो सारा चीज़ है। मतलब आप रेफ़र करोगे तो लॉयल्टी पॉइंट्स दे सकते हो, सब्सक्रिप्शन पीरियड, ये सारा दे सकते हो। एनीवेज, तो हम तो ऐसे भी DVD बेच रहे हैं। डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर कंडीशन है क्या, कंडीशन में क्या है, न्यू, रिफर्बिश्ड एंड यूज, तो न्यू है ना, न्यू करेंगे। इसके बाद आई हैव एन अपैरल प्रोडक्ट, अपैरल मतलब कपड़े वाला प्रोडक्ट है, तो इसे चेक करो, नहीं है मत चेक करो। करोगे तो क्या होगा, नीचे वो कलर, साइज, जेंडर, एज ग्रुप, ये सब पूछ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं है हमारा। ओके, अगर है तो ये भर दो बाद में। ठीक है, मटेरियल, पैटर्न, सारा चीज़ भर सकते हो। इसमें भी एडवांस सेटिंग्स हैं, इसमें कलर, साइज, जेंडर दे ही रहा है ना, तो एज ग्रुप सिलेक्ट कर ले यहाँ पर, लेकिन अपैरल के लिए, हमारे लिए नहीं है। इसके बाद इस बंडल, तो ये भी अपैरल के लिए दिख रहा है ना, तो हमारे लिए कुछ नहीं है, इसे छोड़ दो। इसके बाद शिपिंग, टैक्स एंड रिटर्न्स, तो शिप करेंगे क्या, हाँ शिप करेंगे हम। शिपिंग के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। ठीक है, उसका आप इंटीग्रेशन करवा लोगे ना, तो आपका शिपिंग का काम भी हो जाएगा, रॉकेट। तो अभी मुझे DVDs शिप करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ साइन अप करके टाइप कर लूँगा, वो मेरा देख लेगा शिपिंग एंड ऑल। ओके,
पिकअप डिलीवरी सब करेगा ये आपको, वेबसाइट के साथ इंटीग्रेशन सारा, ब्लू डार्ट, फेडेक्स सारा चीज़ कर लेगा। इसके मुझे बहुत एसएमएस आ रहा है, मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, आप करके देख लो, ठीक है। सो ₹29 पर 500 ग्राम्स, 23 500 ग्राम्स, ठीक है, हमारा इतना ही हो जाएगा, आधा किलो का तो बस हो गया हमें, ठीक है। इस तरह से हम इसके साथ टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद शिपिंग का इंटीग्रेशन कर लेंगे। शिपिंग का जैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा हम प्रोडक्ट शिप भी करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो इंडिया में ये सारा चीज़ आप डाल दोगे। शिपिंग का बाद में हम भरेंगे, जब प्रॉपर होगा हमारे पास शिपिंग वेबसाइट पे तब। तो यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। सर्विस नेम, तो हम सर्विस का नाम डाल देंगे, जैसे शिप रॉकेट, है ना। नेम ऑफ शिपिंग सर्विस दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड, शिप रॉकेट। इसके बाद कंट्री INR, ये मैं नहीं डालूँगा, वो बाद में समझेगा हमें शिप रॉकेट से। डिलीवरी टाइम, ट्रांजिट टाइम, हैंडलिंग टाइम कितना लगता है उससे पूछ के डालना पड़ेगा। तो कस्टम डेज सैटरडे संडे छोड़ के, उसके बाद ये सारा चीज़, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर नहीं डाल रहा हूँ मैं। शिपिंग रेट्स यहाँ पर वो डालेगा, उससे लेके आप डाल दो। तो ये हो गई शिपिंग। शिपिंग सेट होने के बाद यू आर रेडी टू सेल योर प्रोडक्ट। एडिशनल प्रोडक्ट डेटा में शिपिंग कैंपेन्स एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑप्शनल है। एड्स को कहीं रिडायरेक्ट करवाना है आपके सिस्टम पे, जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर रिडायरेक्ट करवा के डिटेल्स भरवा के वहाँ से आप ये करना चाहते हो तो यहाँ पर आप वो URL डाल दोगे, ठीक है। इसके बाद प्रमोशन आईडी, कोई प्रमोशन आईडी बनाना है आपको, आप बना सकते हो। कस्टम लेबल बना सकते हो, ये सारा कस्टम ट्रैकिंग में आता है, ठीक है। सो कस्टम पैरामीटर्स आप बना के यहाँ पर डाल सकते हो। प्रोडक्ट कैटेगरी, सो गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी आपको भरना पड़ता है, ठीक है। क्यों भरना पड़ता है ये? इससे आपका टारगेटिंग होगा। अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो इससे आपका टारगेटिंग होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट टाइप इज़ अ नंबर ऑफ और वर्ड दैट योर बिजनेस यूजेस टू कैटेगराइज दिस प्रोडक्ट। ये 750 कैरेक्टर में आपको लिखना है। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट कैटेगरी दिखाता हूँ क्या है। सो गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, एक नंबर आपको मिलेगा, यहाँ पर डालो गूगल प्रोडक्ट कैटेगरीज। यहाँ पर ये URL आएगा __ वाला, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स विथ कैटेगरी मिलेंगे। ढूंढने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पर एक्सेल फाइल है या फिर प्लेन टेक्स्ट फाइल है, इसको क्लिक करो। ये टेक्स्ट फाइल ओपन हुई। अब हम क्या बेच रहे हैं, CDs या DVDs। तो DVD, CD एंड DVD डुप्लीकेटर्स नहीं, DVD एंड ब्लू-रे प्लेयर्स नहीं, DVD रिकॉर्डर्स नहीं, DVDs एंड वीडियोस एरोटिक लिखा है तो नहीं। सो मीडिया, DVDs एंड वीडियोस यस, ये कर सकते हैं। 839 नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद DVDs एंड वीडियोस, फिल्म टेलीविज़न, डिजिटल डाउनलोड्स, VHS टेप्स, तो वही है, इतने ही है ना। तो हम कितना नंबर सिलेक्ट किया, 839। अब ये हो गया DVDs वाला। अगर मैं इसे कोर्सेस में देखता, कोर्सेस है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर कोर्स नहीं मिलेगा, है ना। कोर्सेस है ही नहीं, क्लासेस है ही नहीं, यहाँ सर्विस मिलेगा ही नहीं आपको। दूसरा, अभी मैं करता हूँ शर्ट्स, मिल जाएगा, ठीक है। फ्लावर्स मिल जाएगा, प्रोडक्ट है फिजिकल, मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने DVD लिया, डिजिटल मार्केटिंग DVD लिया सीखने के लिए। अब 839 हमें मिल गया था नंबर, है ना। DVDs, तो DVDs वीडियो 839, ये वाला जो नंबर है ये हमें यहाँ गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी में डालना है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, 839, सॉरी यहाँ पर 839 यहाँ पर जाने दो। अब यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है लिखने का। एक तो मैं यही कॉपी करके डाल दूँगा, या फिर मैं यहाँ पर डालूँगा डिजिटल मार्केटिंग एडवांस्ड कोर्स DVDs, सेव। ये बन गया हमारा फीड, ओके। SKU ऐसे ही उसने ऐसे ही रैंडम बना दिया, फीड हो गया। गो टू ऑल प्रोडक्ट्स,
अब ये आ गया प्रोडक्ट्स पे, जो कि ये बोल रहा था जब हम शॉपिंग कैंपेन का सेटअप कर रहे थे, साइन अप कर रहे थे, तो ये बोल रहा था कि प्रोडक्ट्स वाला टैब ख़त्म करो। आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स ख़त्म हो गया हमारा, एक प्रोडक्ट हमने डाल दिया जो कि है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स DVDs। ओके, दूसरा बनाना है। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ इसे कैसे बनाना है। दूसरा तरीका है फीड्स बनाना, ठीक है। सो फीड्स बनाने के लिए फिर आपको गूगल शीट का हम यूज़ करेंगे। कंटेंट API तो है नहीं फ़िलहाल, या फिर आप FTP से करोगे, थोड़ा डेवलपर का मदद लगेगा। तो दूसरा जो मेथड है उसमें हम फीड्स का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे बंद कर देते हैं, इंडिविजुअल तो डालने नहीं वाले हम फीड्स का यूज़ करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट डाला तो ये ऑप्शन नहीं आता, पहली बार आए तो। अगर पहले से डाला है कोई प्रोडक्ट तो फीड्स आएगा। तो फीड्स पे जाते हैं और यहाँ पर प्लस, ये प्राइमरी फीड है, ये सप्लीमेंटल फीड है। सो प्राइमरी फीड क्या होती है, जैसे बेडशीट्स बना रहा हूँ और बाद में अगर मैं करूँगा डेकोरेटिव बेडशीट्स तो वो सप्लीमेंटल फीड हो गया, ठीक है। तो ये कर रहा हूँ, है ना मैं, तो मैं प्राइमरी फीड पहले बनाते हैं। तो प्राइमरी सेम होता है, बनाने का पैटर्न सेम है, लेकिन प्राइमरी फीड बनाते हैं। प्राइमरी फीड में अब मैं बेडशीट का एग्जांपल लेता हूँ, ये कैसे भरे ये दिखाता हूँ अभी आपको। ओके, तो इस बेडशीट का हम करते हैं। इस बेडशीट का शॉपिंग ऐड किस तरह बनाना है, थ्रू फीड। यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करो, इंडिया, कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, डिस्प्ले ऐड, लोकल सर्विस, शॉपिंग ऐड। हाँ, बिकॉज हमें एडवर्टीजमेंट करने के टाइम पे ऑप्शन मिलता है कि हम कौन से जगह पर दिखाएं, शॉपिंग पे दिखाना है, दिखा सकते हैं, इसलिए मैं इसे अनचेक नहीं करता। आपका पर्सनल चॉइस है, अगर आप नहीं चाहते बिल्कुल ही दिखाना तो ऐसे ऐसे अनचेक कर दो। मैं दिखाना चाहता हूँ। बाद में डायनामिक डिस्प्ले ऐड भी होता है, उसमें भी आपको लगता है ये शॉपिंग ऐड मर्चेंट के थ्रू आप प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो। तो इसे मैं हर जगह दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गई फीड। कंटिन्यू, फीड का नाम। मैं कौन सा बेडशीट बेच रहा हूँ, चलो बेडशीट इतने डालते हैं, बेड शीट्स। यहाँ पर मैंने बताया कंटेंट API, ऑटोमेटिकली अपलोड प्रोडक्ट फ्रॉम योर लिस्टिंग, आपके वेबसाइट से जो API, जैसे बुक माई शो है, आप ऐप से बुक करते हो तो वहाँ पर थिएटर पे भी उसके POS सिस्टम पे बुक हो जाता है। POS सिस्टम पे हुआ, बुक माई शो पे भी बुक हो जाता है वो सेट। ये API थ्रू इंटीग्रेशन है, दोनों का इन्वेंट्री वो API इंटीग्रेट करवा देगा। यहाँ कुछ हुआ वहाँ भी पता चलेगा, यहाँ कुछ हुआ वहाँ भी पता चलेगा। अगर ऐसा सिस्टम है तो ये Amazon, Flipkart यूज़ करते हैं इस तरीके का सिस्टम। अपलोड करना चाहते हो थ्रू FTP, SFTP गूगल क्लाउड से, तो ये ऑप्शन है। शेड्यूल फेच, ये क्या करेगा, आप आपके वेबसाइट पे कोई फाइल रख दो जो रेगुलरली एक टाइम पे शेड्यूल करके ये फेच कर लेगा, ठीक है। गूगल शीट में भी शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, और मैनुअली आप डाल भी सकते हो, एडिट कर सकते हो, मल्टीपल लोगों को एक्सेस दे सकते हो। तो हम अभी फ़िलहाल गूगल शीट यूज़ करेंगे। कंटिन्यू। उसके बाद हम हमारा गूगल शीट का पहले अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। तो सेम अकाउंट से करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज फर्स्ट टाइम आए हैं हम, और मेरा दूसरे इसमें ऑलरेडी गूगल शीट्स है। तो ये आपको ऐसे बोलेगा पहले कि हाँ आपने गूगल शीट यूज़ नहीं किया है, पहले आप यहाँ पर अकाउंट चूज़ करो, मुझे परमिशन दो कि मैं गूगल शीट में फाइल बना सकूँ, उसे अपडेट कर सकूँ। तो यस, अलाउ। इसके बाद ये बोल रहा है गूगल न्यूज़ स्प्रेडशीट, यस, क्योंकि पहले बना ही नहीं है हमारा। पहले से बना होता तो एग्जिस्टिंग करो, यहाँ पर ऐसा बॉक्स खुलेगा, उसमें से आपकी गूगल शीट जो है वो ओपन करो। लेकिन ऐसा गूगल शीट नहीं है जो इसके फॉर्मेट के लिए बना है, तो हम जनरेट न्यू करेंगे, अलाउ, नया फाइल बना देगा अभी वो, और ये बंद हो जाएगा, पॉपअप खुलेगा, बंद हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये देखो, पॉपअप विल अपीयर एंड ग्रांट परमिशन फॉर गूगल मर्चेंट सेंटर। उसके बाद ये वापस से ओवरव्यू पे चला जाएगा। आ गए यहाँ पर। अब ये ओपन पे क्लिक करो, गूगल शीट ओपन पे क्लिक करो, एंड ये जो है ये हमें भरना है एक एक, ठीक है। ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। कैसे, तो अभी हमने सारे कैटेगरीज देख लिया ना, उसमें जो बेसिक है उस वो तो एटलीस्ट भरने ही पड़ेंगे आपको।
तो ये जो है ये सारे रिक्वायर्ड है, यहाँ वही लिखा है, ये सारे रिक्वायर्ड है। इसमें से GTIN MPN छोड़ सकते हो आप, बाकी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, आपको भरनी ही पड़ेगी। तो चलो ID रैंडम बनाया था, तो हम कुछ बना देते हैं, जैसे वेक बेड 001, ये ID बना दिया। टाइटल यहीं से उठाते हैं, यहाँ पर डाल दिया। डिस्क्रिप्शन यहाँ से डिस्क्रिप्शन लेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन तो डाला ही नहीं इसने, ठीक है। चलो ये है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद 5000 कैरेक्टर वहाँ पर देखा था, उतना ही लिखना है। लिंक, ये लिंक है। अब यहाँ पर कुछ कस्टम पैरामीटर्स बने ना, UTM पैरामीटर्स बन गए ना, तो ये नहीं उठाना है, ये उठाना है, इतना ही। देखते हैं इसे बराबर से लैंड करवा रहा है क्या ये? हाँ, वहीं पर आ गया। ये URL ले लो, यहाँ पर डाल दो। कंडीशन न्यू है ना, देखा था हमने, न्यू डालना है आपको, न्यू डालो। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये हेल्प भी करता है, देखो डेटा फीड का स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर सब चीज़ कैसे डालनी है वो बता रहा है ना। तो यहाँ पर कंडीशन ढूंढ के देख लेते हैं। कंडीशन रिक्वायर्ड, यहाँ पर कितने चीज़ें हैं? न्यू, रिफर्बिश्ड, यूज, तो हम क्या डालेंगे? न्यू, ठीक है, न्यू। प्राइस, यहाँ पर प्राइस का भी फॉर्मेट देख लो किस तरह से डालना है। प्राइस। अब नेक्स्ट, ये देखो इस तरह से डालना है, मतलब हम डालेंगे 723 INR, ओके। अवेलेबिलिटी क्या डालोगे? यहाँ पर जाओ, देखो अवेलेबिलिटी, तो इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, प्री ऑर्डर, इन स्टॉक, जैसे बोला है वैसे ही लिखो, कुछ मर्जी से मत लिखो। इमेज लिंक, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ऐसा JPG PNG फाइल का नाम आना चाहिए तो ही वो उसे उठाएगा, ठीक है। कॉपी करो, डालो। GTIN नंबर नहीं है हमारे पास, MPN नहीं है हमारे पास। ये मैंने बताया GTIN क्या होता है, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, MPN मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। तो हमें बेसिक में वो पूछ नहीं रहा था। आइडेंटिफायर जो हमने चूज़ किया था ना, वो ये दोनों ही मांग रहा था। ब्रांड कौन सा डालें, कौन बेच रहा है उसका डालेंगे, बेडशीट का ब्रांड नहीं डालेंगे, वो थोड़ी एडवर्टीजमेंट कर रहा है। जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है उसका, जैसे शूज़ का ऐड कर रहा है अमेज़ॉन, तो नीचे अमेज़ॉन लिखता है, भले वो नाइकी का शूज़ हो, ठीक है। मैं यहाँ पर डालता शूज़, तो यहाँ पर आएगी ऐड अमेज़ॉन की, ठीक है। कैंपस, ये जो है एजियो ऐड कर रहा है, कैंपस ब्रांड है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रांड आएगा वो आप यहाँ लिखते हो। सो ब्रांड में वेकलिफ्ट। और गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, सो बेडशीट का प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे निकालोगे? फिर से जाओ, यहाँ पर ढूंढो गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, क्लिक करो, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट और ढूंढो बेडशीट्स। बेडशीट नहीं आ रहा है, कैट बेड्स, डॉग बेड्स, होम एंड हॉस्पिटल बेड्स आ रहा है ना। क्या इस कैटेगरी में हम कर सकते हैं? मे भी कर सकते हैं, देखते हैं और कुछ है क्या। नहीं, बेड्स एक्सेसरीज, ये मिल गया। फर्नीचर, बेड्स एक्सेसरीज, बेड मैट्रेसेस, ये भी ले सकते हैं, है ना। तो चलो ये ले लेते हैं। तो जो रिलेवेंट है वो निकालो, यहाँ पर डाल दो, प्रोडक्ट कैटेगरी डाल दो, हो गया आपका ऐड ख़त्म। तो ये है मर्चेंट सेंटर सेटअप और ऐड बनाना। अभी शॉपिंग ऐड बनाना बाकी है, ओके। तो शॉपिंग ऐड कैसे बनाते हैं वो हम कल देखेंगे, छोटा सा पार्ट है। शॉपिंग ऐड बनाएंगे, स्मार्ट कैंपेन शॉपिंग की बनाएंगे, डिस्प्ले वाला शॉपिंग बनाएंगे, सारे कैंपेन्स बनाएंगे, ओके। तो ये घर पे अभी करो, मर्चेंट सेंटर सेटअप कर लेना अपना अपना, और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स डाल देना, ओके। जो गूगल शीट है वो क्लोज कर देना, सेव नहीं होती, ओके, वो ऑटो सेव होती है वो, ओके। ये सेटअप करो,
कल फिर आगे का कैंपेन बनाएंगे इसका, ठीक है। थैंक यू।